कानून सबके लिए समान होता है। कानून में अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता। अपराधी चाहे कितना भी तेज मार खान हो, अगर अपराध किया है तो कानून से उसे कोई नहीं बचा सकता। एक ऐसा ही मामला जयपुर में अवैध वसूली के लिए फर्जीवाड़ा और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अवैध वसूली, फर्जीवाड़ा और ब्लैकमेलिंग से जुड़े एक संगीन मामले में आरोपी सतीश कट्टा को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। जस्टिस मनीष शर्मा की एकल पीठ इस प्रकरण में कट्टा की जमानत याचिका पर अब 3 जून को सुनवाई करेगी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने आरोपी सतीश कट्टा को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। पुलिस ने ACJM मनीष कुमार शर्मा की अदालत में अग्रिम अनुसंधान के लिए रिमांड की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बता दें कि ट्रायल कोर्ट और ADJ कोर्ट ने 18 और 19 मई को सतीश कट्टा की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने 17 मई को ज्योति नगर थाने में सरेंडर किया था, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब पूरे षड्यंत्र की परतें खोलने और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच में जुटी हुई है। सतीश कट्टा, मधुलिका, दिनेश गोयल व अन्य के खिलाफ में एक FIR 2022 में ज्योति नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसमें बेसिकली एलिगेशन एक्सटॉर्शन, चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के हैं। 1,10,50,000 रुपये राशि एक्सटॉर्ट करने के इसमें आरोप लगाए गए थे। सतीश कट्टा ने एक हिंदुस्तान ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो कि स्ट्राइक ऑफ हो चुकी थी, बंद पड़ी हुई थी, जिसकी बिहाफ पे किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने का सतीश कट्टा को कोई राइट नहीं था। उन्होंने एज ए डायरेक्टर एक MOU मधुलिका के फेवर में एग्जीक्यूट किया और फरियादी पक्ष ने जब पुलिस के संज्ञान में इस बात को लाया कि सब अनुसंधान प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है और इसमें जो कूटरचित डॉक्यूमेंट है, उन सारी वस्तुस्थिति को जब संज्ञान में लाया गया तो पुलिस द्वारा पुनः उनको रिमांड पर लेने का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने 23 तारीख को दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत 3 दिन का पुलिस रिमांड सतीश कट्टा के लिए दिया है। सतीश कट्टा और उसकी पत्नी सुमन कट्टा हिंदुस्तान ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को निदेशक के पद पर रहते हुए चला रहे थे। 12 सितंबर 2012 को सतीश कट्टा ने परिवादी को छल कपट पूर्वक अपनी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कराने के बाद डायरेक्टर बनाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर परिवादी के द्वारा 4,50,00,000 रुपए की राशि कंपनी के व्यापार में लगा दी गई। 4,50,00,000 रुपए कंपनी के व्यापार में लगाने के बाद परिवादी को सतीश कट्टा ने अपनी कंपनी में अतिरिक्त निदेशक का पद दे दिया, क्योंकि सीधे तौर पर कंपनी का निदेशक नहीं बनाया जा सकता, इसलिए 6 माह के लिए अतिरिक्त निदेशक पद पर लगा दिया। लेकिन 6 महीने बाद भी अतिरिक्त निदेशक से निदेशक बनने की कोई कार्रवाई नहीं की। मात्र 4.5 करोड़ में 50% शेयर होल्डिंग परिवादी को दे दी। 2013 से कंपनी ने काम करना बंद कर दिया। सतीश कट्टा ने कंपनी की रिटर्न भरना इत्यादि सब कुछ बंद कर दिया। ऐसे में कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई, क्योंकि 2018 में मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट ने स्ट्राइक ऑफ करते हुए कंपनी पर पाबंदी लगा दी। सतीश कट्टा ने छल कपट पूर्वक 22 अप्रैल 2019 को एक कूट रचित एग्रीमेंट मधुलिका गोयल के नाम से बनाया, जिसके जरिए हिंदुस्तान ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाते अपनी बेटी अंकिता की फर्म साइन इम्पैक्ट में 25 लाख रुपए ले लिए। इसी तरीके से सतीश कट्टा ने अन्य कई खातों में अवैध रूप से पैसे ले लिए। दस्तावेजों के जरिए एक शपथ पत्र से यह भी पता चलता है कि 33,50,000 रुपए एक अन्य खाते से सतीश कट्टा की बेटी अंकिता ने और लिए। सतीश कट्टा ने हिंदुस्तान ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बंद होने के बावजूद कंपनी की ओर से पोस्ट डेटेड 13 चेक जारी कर दिए। ये सभी चेक मधुलिका गोयल के नाम जारी किए गए। ऐसे में मधुलिका गोयल ने 2021 में चेक अनादरण के मुकदमे परिवादी के खिलाफ कर दिए। अदालत में चेक बाउंस की कार्रवाई सतीश कट्टा और मधुलिका ने मिलकर इसलिए की ताकि फरियादी से राशि हड़प सके। साथ ही सतीश कट्टा और मधुलिका ने परिवादी को धमकी दी। उन्होंने 1,10,50,000 देने के लिए कई बार धमकी दी। वहीं मधुलिका गोयल ने अपने बचाव में गांधीनगर थाने में एक FIR दर्ज कराई, जिसको बाद में दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया।
इसके बाद 2024 के अंत में सतीश कट्टा और मधुलिका ने सभी 13 मुकदमे चेक अनादरण के विड्रॉ कर लिए। ऐसे में सतीश कट्टा को कहीं से कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसके बाद परिवादी ने 30 मई 2022 को ज्योति नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आरोपी सतीश कट्टा और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी, 467 जालसाजी, 468 धोखाधड़ी के इरादे से फर्जीवाड़ा, 501 और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों ने वर्ष 2013 में बंद हो चुकी एक कंपनी के चेकों का उपयोग कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और इसी के माध्यम से ब्लैकमेलिंग और वसूली की साजिश रची। पुलिस जांच में सतीश कट्टा के साथ उसकी बेटी अंकिता, पुत्र राघव, दिनेश गोयल, उसकी पत्नी मधुलिका, सारांश गोयल सहित अन्य व्यक्तियों के भी षड्यंत्र में शामिल होने की बात सामने आई है। अवैध वसूली के लिए फर्जीवाड़ा और ब्लैकमेलिंग के आरोपी सतीश कट्टा को ट्रायल कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। तो वहीं राजस्थान हाई कोर्ट ने सतीश कट्टा की जमानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए 3 जून को सुनवाई तय की है। अब 3 जून को सतीश कट्टा की जमानत पर सुनवाई होगी। कैमरामैन विनोद गोस्वामी के साथ कमलकांत व्यास, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।